पुलिस से कहूंगा कि तुम वर्दी छोड़ो, वर्दी छोड़ो। समाजवादियों की जो कभी कभी टोपी के बारे में बुला भरा कहते थे, बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे हैं। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है 300 किलोमीटर का जाम। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे थे जाम खुलवाने के लिए, और सरकार की मुनाफाखोरी की वजह से और सरकार के जो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पेड लोग लगातार समाजवादी पार्टी के लोग नेताओं के बारे में व्यवहार खराब करते हैं। बनाए गए व्यापार सभा के मनीष जगन अग्रवाल और पार्टी की तरफ से जो नाकामी है सरकार की और जो व्यापारियों के सामने संकट और परेशानी है उसको उजागर करें। तो अगर उनका पेज आप देखोगे तो वो व्यापारियों को लेकर के ही अपनी बात रख रहे हैं कि कहां व्यापारियों के साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है, कहां व्यापारियों को ये बुला रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। जीएसटी को लेकर के व्यापारी चिंतित है। जब तक वो जीएसटी को समझ पाता है व्यापारी, तब तक सरकार उस जीएसटी को लेने का तरीका बदल देती है। और जीएसटी की वजह से और सरकार की मुनाफाखोरी की वजह से और सरकार के जो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप तीनों चीजों का हिसाब किताब लगाएंगे, जीएसटी जिस तरीके से लागू हो रही है, दूसरा जो उनकी मुनाफाखोरी पॉलिसी है, तीसरा इलेक्टोरल बॉन्ड, इन तीनों चीजों का अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाएंगे इसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। इन सवालों को लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार सभा के उठा रहे थे, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या परेशानी है हमारे समाजवादी मीडिया सेल से। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछली बार भी हुआ था जब हम लोगों को जाना पड़ा था पुलिस भवन में। ये बीजेपी के लोग पूरी पुलिस को बीजेपी का बना दिया है। मैं तो पुलिस से कहूंगा कि तुम वर्दी छोड़ो, वर्दी छोड़ो। समाजवादियों की जो कभी कभी टोपी के बारे में बुला भरा कहते थे, बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे हैं। तो वो टोपी लगा करके आप थाने में बैठिए। कमिश्नर वाली प्रणाली का सबसे बड़ा फेलियर आपने अगर कहीं देखा है तो प्रयागराज में देखा है। क्या ये देश और दुनिया में जो बदनामी हुई उत्तर प्रदेश की, क्या भूल सकता है कोई? दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है 300 किलोमीटर का जाम। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे थे जाम खुलवाने के लिए। लोग दर्शन करने गए, श्रद्धालु जो पहुंचे मंदिरों में, जान चली गई, धक्का मुक्की, कितनी परेशानी हुई है महिलाओं को, बच्चों को जो गए साथ। कहीं वॉशरूम नहीं थे, कहीं पीने की जगह नहीं थी, कहीं खाने पीने का इंतजाम नहीं था। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। इस आयोजन ने इनके विकसित भारत की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे उसकी पोल खोल दी है। और जो पोल खोलने से डर रहे हैं वही मीडिया सेल पे अटैक कर रहे हैं। और जिस समय पुलिस भवन में हम लोग गए थे एक बहुत सीनियर वरिष्ठ अधिकारी से, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी लगातार सरकार से संपर्क में था, समझौता यह किया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल टीम, भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया सेल देखते हैं, जो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट पहुंचाते हैं, लाखों रुपया उनको मिलता है प्रति महीना, वो गलत भाषा या किसी की छवि नहीं बिगाड़ेंगे। वो अपने में सुधार लाएंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी अपने अंदर सुधार लाएंगे। बीजेपी के लोग अगर गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी उसी तरह का जवाब उनको देंगे। और समझौता यह हुआ था कि बीजेपी का एक भी आदमी सोशल मीडिया पर
व्यवहार खराब नहीं करेगा, और अगर हम सूचना देंगे तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी। हम लोगों ने जितनी भी एफआईआर लिखाई हैं, एक पर भी इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं फिर दोहराता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो जो शिकायतें की हैं, एक पे भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी के पेड लोग लगातार समाजवादी पार्टी के लोग नेताओं के बारे में व्यवहार खराब करते हैं, भाषा का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सरकार आवाज दबाना चाहती है। हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे कि उनको कितनी डांट पड़ती है। एक पत्रकार साथी मुझसे एयरपोर्ट में टकरा गया, बड़े प्रतिष्ठित चैनल है, उसको भी अभी तक डिजिट नहीं पता है, अभी तक डिजिट नहीं पता है। मैंने कह दिया कि सरकार खुद ही डॉक्टर बन जाती है, खुद ही ट्रैफिक के वो बन जाते हैं, सरकार खुद ही जिम्मेदारी ले लेती सब बातों की। सरकार के मुखिया सुना है, उसको बहुत डांट पड़ी। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि आपकी परेशानी क्या है, क्योंकि सब चैनल कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में चले गए। कोरोना कोविड के टाइम्स के बाद से आपका वेतन नहीं बढ़ा है, ये परेशानी हम लोग जानते हैं आपकी। अगर आप भी सच दिखाओगे तो आपको भी बहुत परेशानी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और एक हमारा चैनल साथी लगातार जो सरकार को पता नहीं क्या है, अगर विपक्ष ये जानकारी दे रहा है, ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आपके मिसमैनेजमेंट की बात हम बता रहे हैं। अगर हम उनको जानकारी दें उसमें भी परेशानी है उनको, अगर बताएं कि ये कमी रह गई है तो परेशानी है। आपने कहा था 100 करोड़ लोगों का हमारे पास इंतजाम है, वो सब रिकॉर्डेड है। आज के समय पर कोई भी चीज आप छिपा नहीं सकते हैं, आपने कहा वो रिकॉर्डेड थी। सोचिए 100 करोड़ का आपने इंतजाम किया हो और आप पे कुछ करोड़ संभाले नहीं गए, कितनी बड़ी घटना हो गई। आज भी सूची नहीं है, आज भी नाम नहीं है, जो लोग खोए हैं उनकी भी जानकारी नहीं है। चैनल्स में दबाव बनाया जा रहा है कि खबर नहीं चलाएंगे, आप न्यूज नहीं चलाएंगे। ऐसी खोया पाया केंद्र नहीं मिल रहा है लोगों को। सोचिए आप, संत गुरु संत जितने महापुरुष लोग आए थे, ये हमारे धरती के देव हैं जो आए थे कुंभ में, उनसे रौनक बढ़ती है, शोभा बढ़ती है कुंभ की। उनके प्रति क्या व्यवहार है अगर सच बोल दिया किसी ने तो। और जितनी गंदगी, जितना कुछ मिसमैनेजमेंट देखा, शायद ऐसा कुंभ में कभी नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि कुंभ भी यही लेकर के आए, कुंभ का आयोजन भी यही कर रहे हैं। पहले कभी कुंभ भी नहीं होता था, सोचिए आप। और 144 साल वाली बात, कोई भी जो साइंटिफिक चीजों को समझता होगा, एस्ट्रोनॉमी की जिसके पास जानकारी होगी, कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। वो भी फर्जी कहानी थी इनकी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।